हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, हम हमारी सीरीज में क्रिटिकल रीजनिंग की सीरीज में एक के बाद एक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्लैट यूजी के ऑब्वियसली। ठीक है, हम कर रहे थे हमारा 2022 का 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हाफ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम हमारा बाकी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ के गई थी क्योंकि आप लोगों को मुझे आंसर बताना था। यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर है सी। ठीक है, इन्फ्रेंस पूछा था तो वो बोल रहे थे कि जीबीएफ बून भी हो सकता है, बेन भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि या तो अगर हम सिस्टमिक चेंज करेंगे तो होगा, अगर नहीं किया तो देयर इज नो प्लान बी। या तो यानी वो सक्सेस हो जाएगा या फिर वो फेल हो जाएगा, बीच का कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा पैसेज 25 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है पैसेज 25? पैसेज 25 हमारे रिलेटेड है एन अनइंटेंडेड एंड अनजस्ट कंसिक्वेंस ऑफ द पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट का एक गलत कंसिक्वेंस ऑथर के हिसाब से हो रहा है। और वो क्या आ रहा है कि जो टीनेज लवर्स हैं, ठीक है, जो जो टीनेज होती है हमारी 13 to 19 की, ठीक है, वो उसमें जो गर्ल्स और बॉयज, वो जो लवर्स हैं उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है। कैसे कि लॉ ने क्या किया, कंसेंट की एज को 16 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 18। ठीक है, इस वजह से जो पर्सन बिलो 18 ईयर है उनको चिल्ड्रन कंसिडर किया जाता है। जिसकी वजह से अगर कोई दो 16 ईयर ओल्ड आर रोमांटिकली एंड सेक्सुअली इन्वॉल्व बट द गर्ल्स फैमिली डजंट अप्रूव द अफेयर एंड फाइल्स अ पुलिस कंप्लेंट, हर कंसेंट है जीरो लीगल वैलिडिटी। इस वजह से 18 साल से नीचे की बच्चों की कोई भी कंसेंट की कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। उनकी भले ही वो अपनी मर्जी से उस रिलेशनशिप में हो, बट उनकी लीगली अगर देखी जाए तो कोई उनकी क्या है, वैल्यू नहीं है। आगे बोल रहा है एंड द कंसेंशुअल रिलेशनशिप मॉर्फ इनटू अ केस ऑफ स्टैट्यूटरी रेप। और ये बोल रहे हैं कि इस वजह से ये जो कंसेंट से रिलेशन था, ठीक है, ये कंसेंट से रिलेशन होते हुए भी इसको एक स्टैट्यूटरी रेप की कैटेगरी में ले आया जाता है। स्टैट्यूटरी रेप का मतलब ऑथर क्या क्या कहना चाह रहा है, स्टैट्यूटरी रेप का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं उनको इसमें ले आए, ठीक है, वो अलग चीज है। बट ड्यू टू द लॉ एंड ड्यू टू दिस पॉक्सो एक्ट देयर आर सम अनजस्ट कंसिक्वेंसेज। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला है कि कैसे इसका साइंस जो पॉक्सो एक्ट है वो कैसे सीवियर हो सकता है। क्योंकि जो टीनेज लवर्स है, सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली की डिसअप्रूवल की वजह से वो क्या हो रहे हैं, उनको सजा दिलवाई जा रही है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, मद्रास और उधर ने भी सेम ऑब्जर्वेशन दी है कुछ सालों में। ठीक है, और बोला है कि इस लॉ में क्या है, हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्योंकि इससे इनजस्टिस हो रहा है। अब यहाँ एक सजेशन ऑथर दे रहा है कि वन सजेशन क्या बोल रहा है वो, ब्रॉड सपोर्ट इज टू पुश बैक बोथ द कट ऑफ फॉर चाइल्डहुड एंड द एज ऑफ कंसेंट टू 16 ईयर्स। ऑथर बोल रहा है कि फिर से क्या करो, आप कंसेंट की एज को 16 ईयर्स कर दो, 18 साल से हटा के। ठीक है, गिवन दैट एनसीआरबी डाटा शो दैट अराउंड हाफ ऑफ केसेस फॉर 16-18 आर ओवरड्यू। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि डेटा शो करता है कि पोक्सो एक्ट में ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा केसेस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, 6 या टीन एजर्स के, 16 से 18 ईयर के कैटेगरी में ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये कंसेंट से ये चीजें हो रही है, बट इसको आप पे क्राइम बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो कंसेंसुअल रोमांसेस की अगर आप प्रोसिक्यूशन कम कर दोगे तो पहले जो लॉग जैम्ड सिस्टम है ना हमारा, मतलब जो पहले सिस्टम में इतना ज्यादा हमारे केसेस इकट्ठे हो रखे हैं, आपको उन केसेस पे आपको काम करना चाहिए, ना कि आपको गलत तरीके से क्या करना चाहिए, टीनेज लवर्स को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो वो बोल रहे गोल यहाँ पे क्या है, आप राइट्स को, अडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स के राइट को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और उनको उनकी रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी दो, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न या फिर ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड जो कल्चर है उससे आया हुआ है, ये टीनेज लव का कंसेप्ट या फिर लिव इन रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इंडिया में ऑब्वियसली इंडियन कल्चर ऐसा कभी नहीं रहा है। ठीक है, तो इंडिया में ऑथर का व्यू हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया में रिकॉग्निशन देनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन में तो ऑथर के ही पैसेज है, हमें ऑथर की ही हमें आर्ग्यूमेंट से आंसर निकालना है, तो हमारे लिए एक तरह से वही सही है। तो 121 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो ऑथर ने स्टेटमेंट बोली है कि ये कंसेंसुअल केसेस के आप प्रोसिक्यूशन बंद करके लॉग जैम सिस्टम है, एक्चुअल असॉल्ट केसेस पे काम करो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो
एक्चुअल में सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, उनकी स्पीडी प्रोसिक्यूशन डिजायरेबल है, ना कि जो कंसेंट से केसेस हो रहे हैं उनको छेड़ने की, ठीक है। तो जो एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है, ठीक है, उनको आप क्या करो, जल्दी से जल्दी उन लोगों को आप प्रोसिक्यूट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 क्या बोल रहा है, ऑथर के स्टैट्यूटरी रेप को लेके क्या व्यू है। स्टैट्यूटरी रेप को ऑथर ने क्या बोला कि यार ये कंसेंट से हो रही है चीजें, बट इसको स्टैट्यूटरी रेप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ऑथर क्या अज्यूम कर रहा है, ऑथर ये अज्यूम कर रहा है कि स्टैट्यूटरी रेप का मतलब ये नहीं होता कि दे आर वायलेटिंग रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ यंग अडल्ट, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेप इज अ रेप, ठीक है, जो आपने लॉ के खिलाफ जाके एक्ट किया है उसका बोल रहे हो स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है। पर आप किस, जो रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी है यंग अडल्ट्स के जो कंसेंट से हो रहा है, उसको आप रेप की कैटेगरी में मत लेके आओ, दैट इज नॉट अ रेप, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ये जनरल स्टेटमेंट है, पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये तो गलत ही है, अबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है। ये भी हम नहीं बता सकते, आउट ऑफ द पैसेज है। नेक्स्ट 123, ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट ऑथर व्यू, ऑथर व्यू को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टीनेज हैव राइट टू लव एज मच एज एडल्ट, ये ऑथर ठीक, ऑथर ऐसे ही बोल रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट हरासमेंट करती है, ऑथर बोल रहे हैं। कंसेंट ऑफ माइनर गर्ल लीगल वैलिडिटी नहीं, ये भी ऑथर बोल रहे हैं। कंसेंट ऑफ माइनर गर्ल की लीगल वैलिडिटी है, ये गलत है, ये ऑथर की व्यूज को मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या कंसर्न हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या कंसर्न हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कंसर्न हुआ है कि जो हरासमेंट है वो टीनेज लेवर्स की, उस वो फैमिलीज की वजह से हो रही है। मतलब ए और बी, एक लड़का लड़की है, ठीक है, 18 साल से कम है, ठीक है, गर्ल की भी कंसेंट थी, बॉय की भी कंसेंट थी, बट सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली को ये चीज पसंद नहीं थी। तो अगर कोई गर्ल की फैमिली बॉय के खिलाफ क्या कर देती है, पुलिस कंप्लेंट कर देती है, तो वो एक केस बन जाता है, इसको जेल हो जाती है, रेप का केस बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला है, यहाँ से पढ़ लेना आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली स्टेटमेंट से, कि फैमिली डिसअप्रूवल की वजह से, ठीक है, तो फैमिली डिसअप्रूवल की वजह से उनकी क्या हो रही है, हरासमेंट हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, मेजर चैलेंज क्या है पोक्सो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो मेजर चैलेंज इसका क्या है, मेजर चैलेंज ये है कि अडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स की आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, आप सबको ना रेप की कैटेगरी में घुसाए जा रहे हो कि ये कर लिया ये भी गलत है, ये कर लिया ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, यंग अडल्ट्स की यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है अच्छे से, ठीक है, सीधा उनकी क्या हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रही है, जो कि क्या है, ऑथर के हिसाब से चैलेंज है, ठीक है। आई थिंक सो इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, बहुत ही इजी सा पैसेज था। तो हमारा करेक्ट आंसर 125 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा पैसेज नंबर 26। पैसेज 26 क्या बोल रहा है, पैसेज 26 बोल रहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने एक सजेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैंडेट कर दिया जाए, ठीक है, सरकास्टिक वे में बोल रहा है ये, ठीक है, जिसमें हर सिटीजन को बोल दिया जाए कि उनकी लाफ, ड्यूटी टू लाफ है, मतलब हंसने की ड्यूटी है, जैसे उनकी ड्यूटी है फ्रेश एयर में सांस लेने की, ठीक है। ये हमारी मद्रास हाईकोर्ट क्या बोल रहा है, हमारी कंट्री में ना बहुत ज्यादा लेट हो गया हम इस चीज के लिए कि हम लोगों को सिखाए कि यार हंसना भी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही एक मदुरई बेंच के जस्टिस थे, उन्होंने भी, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर ऑथर का बड़ा अच्छा था, उन्होंने एक एफआईआर को कैश क्वैश करते हुए, मतलब कैंसिल करते हुए बोला क्या, एक मैन को जिसमें अरेस्ट कर लिया था, उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि उनको ये लगता है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार जो इडियोसी एंड अब्सर्डिटी है ना, वो बढ़ती जा रही है हमारे सराउंडिंग में, और हम ना ऑफेंस टेकिंग ट्राइब, जो ऑफेंस टेकिंग ट्राइब है ना, मतलब जो जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी जोक से क्या हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। आजकल जैसे हमारे इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस चल रहे हैं, ठीक है, तो वो उन कॉमेडियंस की ना बहुत सारी बातों से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर केसेस होते हैं,
उनको जेल होती है, उनके ऊपर फाइन लगता है, फिर वो माफ़ी माँगते हैं पब्लिक में, ठीक है? तो इसी के ऊपर ये पैसेज है कि यार लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हँसना भी ज़रूरी है, ठीक है? हर चीज़ का ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इडियोसिटी यानी इडियोटिक बिहेवियर और एब्सर्डिटी मतलब किसी भी बात को बिना बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीज़न के लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है? रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्टूनिस्ट एंड सैटिरिस्ट जो कार्टून है या जो सटायर करते हैं सैटिरिस्ट उन्होंने जजमेंट दी और उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया कि यार a reasonable understanding of a situation is increasingly influenced by impulses that border on the irrational amount and to abuse of legal process ये क्या बोल रहे हैं कि हालाँकि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है? कि एक किसी के ऊपर गलत तरीके से किसी को डिफेम करना, किसी के ऊपर पोकिंग करना, किसी ये वो अलग है, बट जनरल जोक्स अलग है, ठीक है? इस वज़ह से लोग क्या कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हर किसी के ऊपर केस डाल रहे हैं कि इन्होंने हमारी ये सेंटिमेंट हर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया एक ऑथर ने कि किसी ने फ़ोटो डाली ट्रिप टू सिटीबलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? इस वज़ह से पुलिस ने क्या किया, उनको लगा कि ये तो वॉर करने का थ्रेट है, ठीक है? और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने हालाँकि रिमांड देने से मना कर दिया। लाफ एट व्हाट इज़ अ सीरियस क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है कि हम किस चीज़ के ऊपर हँसे, ठीक है? यूजिंग द होली काउ एज़ अ मेटाफर व्हिच वैरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो बोल रहे हैं तो होली काउ एक मेटाफर है, ठीक है? मेटाफर एक हमारा क्या है वो है जैसे एलिट्रेशन होती है और ड्रामा होता है, ऐसे एक मेटाफर हमारा वो होता है आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट टर्म ठीक है? इंग्लिश हमारे लिटरेचर का एक पार्ट होता है जिससे हम हमारी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, रीजन टू रीजन कि कोई इससे ऑफेंड भी हो सकता है, कोई इसको मज़ाक में भी ले सकता है, किसी को फ़र्क ना पड़े, ठीक है? तो बोल रहे हैं बीइंग फनी इज़ वन थिंग, फनी होना एक बात है, ठीक है? एंड पोकिंग फन एट अदर इज़ अनदर डिफरेंट ऑल टुगेदर किसी का जानबूझकर आप पोक दे यू आर पोकिंग फन ठीक है उनको पोक कर उनका मजाक उड़ा रहे हो वो अलग चीज है ठीक है पर वो बोल रहे हैं दोज हु हैव बीन रिसीविंग एंड फॉर देयर अटेम्प्टेड ह्यूमर कैन ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द रूलिंग और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ रही है, सहन करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज़ दे आर बीइंग फनी, ठीक है? तो उनको जो रूलिंग है यानी जो हमारी सरकारें हैं, उनसे कुछ हिम्मत लेनी चाहिए क्योंकि वो भी स जैसे हम सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, सरकार एक-दूसरे को कितना कुछ बोलती है, अपोज़िशन रूलिंग अपोज़िशन को, चलता रहता है उनका, ठीक है? बट अगले दिन फिर वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, फिर डिस्कशन हो रहे होते हैं, तो ये उनका चलता रहता है। तो बोलते हैं उनसे थोड़ी सीख लो, ठीक है? कि कुछ आपका क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो सकती है, फ़नी हो सकती है और उसको लाइट वे में लेना सीखो। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेंट्रल आइडिया क्या है? यानी हमारा क्या है सेंट्रल जो मेन पॉइंट है वो क्या है पैसेज का? तो मेन पॉइंट हमारा क्या है? पीपल नीड टू बी सेंसिटिव ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इसके बाद नहीं क्योंकि सेंसिटिव क्या पैसेज में तो बोल रहा है ओवर सेंसिटिव हो गया। ह्यूमर इज ऑफन यूज्ड एज़ अ गार्ड टू ऑफेंड अदर्स ठीक है ये भी हमारे पैसेज के नेगेटिव जा रही है स्टेटमेंट सी बोल रहे हैं अनवेलकम डिक्रीज इन पीपल सेंस ऑफ ह्यूमर यही हमारे पैसेज के सेंट्रल आइडिया के साथ जा रही है कि यार लोगों में ना बहुत कम हो गया कि एक तरह से जो हमारे इंडिया में भी चला था बहुत कि यार टॉलरेंस नहीं रही है लोगों में ये है वो है ठीक है ये हम ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ऑब्वियसली ठीक है तो सी हमारा सही मेन पॉइंट है जुडिशरी को मेक करना चाहिए जजमेंट ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन फिर ऑप्शन है ठीक है 127 क्या बोल रहा है इस पैसेज में दिए गए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है सोशल मीडिया पॉपुलराइज कर देती है बिल्कुल ठीक बात है राइट ऑफ एवरी पर्सन टू कुक फन एट अदर्स ये क्या बोल रहे हैं इट शुड बी राइट ऑफ एवरी पर्सन टू कुक फन टू कुक फन एट अदर्स ठीक है ये भी हमारा गलत है हमें गलत बताना है ठीक है सॉरी हमें सही बताना है तो ये तो हमारा गलत है क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर बाउंड टू बी ऑफेंसिव ये बोल रहे क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो अपने आप ऑफेंसिव होंगे ही होंगे ये भी गलत है ठीक है डी बोल रहे हैं एवरी ह्यूमरस एक्सप्रेशन शुड बी अंडरस्टूड रीजनेबल एंड रैशनल ये हमारा पैसेज के साथ क्या है सही है कि यार हर जो भी ह्यूमरस एक्सप्रेशन जो भी फनी थिंग होती है ना उसको आपको रीजनेबली समझना चाहिए ठीक है जरूरी नहीं है कि वो क्या है आपको ऑफेंड करे ही करे ठीक है हाँ जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
नॉट ट्रू बताना है अब हमें, ठीक है, कि सही क्या नहीं है। ये बोल रहे हैं शुड बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू कंसेंट, बिल्कुल ठीक है। वर्ड शूटिंग यूज इन इंडिकेटिव बिहेवियर, ये हमारा गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जहां पे भी शूटिंग की तो वो वॉर को इंडिकेट कर रहा है। लीगल प्रोसेस कैन बी अब्यूज्ड, ये तो ऑथर बोल ही रहे हैं। हॉली का डिफरेंट मीनिंग होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी हो गया, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है। 129 क्या बोल रहे हैं, एज पर द पैसेज, किस अप्रोच से हम रिड्यूस कर सकते हैं इडियोसी और एब्सर्डिटी जो लोगों में बढ़ रही है, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस आई थिंक सो कैसे कर सकते हैं, आपको बीइंग फनी और पोकिंग फन एट अदर्स के पर्सन के बीच में जब डिफरेंस समझ आएगा, तो आपकी जो ऑफेंड होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी। 130 those who have been at the receiving end for their attempt at humor can draw strength from the ruling, ठीक है। इससे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। तो इससे हमारा निकलता है क्रिएटिव फ्रीडम शुड नॉट बी कर्व अनरीजनेबली, मतलब जो हमारी फ्रीडम है तो या क्रिएटिव फ्रीडम है उसको अनरीजनेबली हमारा हमें कर्व या खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर सच में गलत है उसके पीछे कोई रीजन है तो ऑब्वियसली हमारे पास लॉ है, ठीक है। हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है। आप जाओ, आपके राइट कोई वायलेट हो रहे हैं, यू कैन गो, ठीक है। बट अनरीजनेबली आप लॉ का गलत इस्तेमाल करोगे यार किसी को परेशान करने के लिए, जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग फनी एंड नॉट बीइंग ऑफेंसिव, तो ये चीज क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी पैसेज था, ठीक है, और बहुत इजी इसके आंसर भी थे। लास्ट पैसेज पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े, क्वेश्चंस ट्राई करें, मैं आप लोगों को करेक्ट समझाती हूँ किस चीज को लेके पैसेज जाइए। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह प्राइस ऑल बढ़ गए हैं इकोनॉमी में, ठीक है। ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि यार कार्बन एमिशन इंडिया ने बोला था 2070 तक खत्म कर देंगे, पर ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम क्या करें, फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन ज्यादा करें, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या करें, जो न्यूक्लियर एनर्जी है हम उसके टारगेट को क्या करना शुरू करें, पूरा करना शुरू करें। विदाउट न्यूक्लियर एनर्जी को हम अपना पार्ट बनाए बिना नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि इंडिया ने लेट स्टार्ट किया, बट उसके बाद भी इंडिया को क्या करना चाहिए, उसके पास भी न्यूक्लियर पावर, ठीक है, सिर्फ 3% है। अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, क्योंकि रशिया इंडिया के साथ क्या है, इंडिया के साथ है। आगे दिखाते हुए आपको मैसेज में ये बोल रहे हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास एक अभी क्या है, पार्टनर है रशिया, जो कि उसके साथ है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर पे काम करना चाहिए। तो 131 हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, यही कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर का यूज बढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन है, ठीक है। बहुत इजी सा पैसेज है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसमें। 132 क्या बोल रहा है, ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया कब अपना जीरो मिशन 2070 तक पूरा कर लेगा, ठीक है। कब करेगा, लॉजिस्टिक चेंजेस को करना चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इसमें विल नॉट हेल्प पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का उसने नहीं बताया। रिलायंस एंड फॉसिल फ्यूल कब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। सॉरी, क्या पूछे इसमें, विल नॉट हेल्प इंडिया, ठीक है। लॉजिस्टिक चेंज करने चाहिए, ठीक है। इन्होंने फिर बोला देखो बहुत लॉजिस्टिक एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी चेंज करना चाहिए, तो बी भी करना चाहिए। सोलर पावर में रिडक्शन नहीं करना चाहिए, सोलर पावर में तो हमें इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि सोलर पावर क्या है, रिन्यूएबल है ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो रिन्यूएबल में तो उन्होंने बोला और आप वो करो, तो ये हेल्प नहीं करेगा। और न्यूक्लियर पावर की तो बात है ही, सेंट्रल आइडिया। 133 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ इंडियाज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। जो इंडिया की रिलायंस है फॉसिल फ्यूल पे, इनमें से को क्या उसका इफेक्ट नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, बिल्कुल होंगे। मिडल ईस्ट के साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार, रिलेशन का हमें नहीं पता, इस पैसेज में नहीं बताया, पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो इंडिया के फॉसिल फ्यूल यूज करने से उसके किसी और देश के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रिन्यूएबल सोर्सेज में हम कम रिलाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। 134 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील्स, इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ बॉटलनेक फॉर सेल्फ रिलायंस पावर जनरेशन, ठीक है। सेल्फ रिलायंस है, तो हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे
किसमें? पावर जनरेशन में। तो इसमें जो बॉटलनेक्स थे, मतलब जो डिफिकल्टीज आ रही थी, वो रिमूव हो जाए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा इस पेपर का लास्ट ही रहेगा। बट ऑब्वियसली आप लोग मुझे, अगर मैं होमवर्क में दूँ कोई क्वेश्चन या ना दूँ, फिर भी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक है या कितने गलत है, एटलीस्ट वही आप लोग मुझे बता दें, इंटीमेट कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, हम सही प्रैक्टिस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ठीक है। तो 135 बोल रहा है, वेस्टर्न फर्म ने लॉस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस इन द न्यूक्लियर प्रोडक्शन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरनल लॉज थे अदर बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट के साथ, उनको वो क्या नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, फेल कर दिया उन्होंने, फेल टू सर्कमवेंट लॉज पे। जो अलग बायलैटरल वो थे, देखो यहाँ पे लास्ट पैसेज आप पढ़ना, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। The design of the subsequent bill on civil liability of nuclear damage killed the prospect of participation of Western from India's main party to this Russia, which sidestepped the bill through intergovernment agreements. तो bilateral instrument की वजह से, दूसरे कंट्रीज की वजह से इंटरनल लॉस को अचीव नहीं कर पाई, इस वजह से वो फेल हो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। बहुत ही इजी से पैसेज थे 2022 के पेपर के, तो छोटे छोटे पैसेज थे, ठीक है, वन गो में होने वाले आंसर्स थे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एक बार मुझे जरूर मुझे प्लीज आप लोग इंटीमेट करना कमेंट्स में कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितने गलत हुए, कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। हमारा 2022 का भी, हमारा क्लैट का क्या हो गया है, क्रिटिकल रीजनिंग का पेपर डिस्कस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम 2021 का करेंगे और एक बार हमारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, तो डोंट वरी, वी विल डू क्रिटिकल रीजनिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम करेंगे, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच। वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।